ओम शांति। मोस्ट बेलवेड, मोस्ट स्वीटेस्ट, सबसे पवित्र शिव बाबा इस सृष्टि पर जब आते हैं और हम बच्चों को देखते हैं तो बाबा अपने रहम की भावना से, दातापन की दृष्टि से, मीठी दृष्टि से, पवित्र किरणों से हम आत्माओं को भी निहाल कर देते हैं और धीरे धीरे प्यार से मधुर महावाक्य सुनाते सुनाते हम आत्माओं को भी अपने समान प्यारा बना देते हैं, स्वीट बना देते हैं, हमारे अंदर की कड़वाहट को खत्म कर देते हैं, हमारे भीतर छिपी हुई अपवित्रता के अंश और वंश को अपनी शक्तिशाली किरणों से भस्म कर देते हैं और अपने समान पावन बनाकर देह और दुनिया से छुड़ाकर अपने साथ पवित्र धाम ले जाते हैं। और इस प्रक्रिया के अंदर आत्मा इतना सहज भाव से परिवर्तन हो जाती है कि उसके परिवर्तन से ये सृष्टि भी परिवर्तन हो जाती है। और इस संपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया के अंदर विश्व परिवर्तन करता शिव बाबा आत्माओं को, प्रकृति को और इस संपूर्ण संसार के अंदर सब प्राणी मात्र को पूर्ण रीति बदल देते हैं। आज की मुरली इस परिवर्तन की प्रक्रिया को बहुत गहराई से स्पष्ट कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 जनवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो। किसको याद करना है? स्वीट बाप को। तो तुम सतु प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बस इसी पर है सारा आधार। जितना इस यात्रा में रहेंगे, मन बुद्धि ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर जाती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा? आत्मा सतुप्रधान देवता बन जाएगी। प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? अट्रैक्शन का आधार क्या है ना? बाबा तो प्योर है ना, तो प्योरिटी अट्रैक्ट करती है ना। उत्तर है जो फूल बने हैं, फूल यानी पवित्र। तो जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वह सबको कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो क्या होगा? तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी यानी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह ज़रूर बुद्धि में होगा ना। जिस भी लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे, है ना। विष्णु के 2 रूप हैं,
लक्ष्मी नारायण, देवी देवता, तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं, इतना स्पष्टता से बताते हैं जैसे कल की बात है। यहाँ बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं रीजवनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमु प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है ना। ऐसे अंदर आता है, हाँ ये वाला शरीर कितना पुराना है, खराब है, इसमें बीमारियां हैं, बुराइयां हैं। इसके बाद मुझे बाबा वो वाला शरीर चाहिए। कौन सा? लक्ष्मी नारायण वाला। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर ज़रूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो ज़रूर ऊंच होगा ना, है ना। इतना बड़ा बनाते हैं बाबा तो ऊंचे से ऊंचा होगा, तभी तो बना देते हैं। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंच ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। नशा चढ़ा सभी को? हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो ज़रूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी ज़रूर नंबरवार होंगे। बना तो सबको रहे हैं बाबा, लेकिन नंबरवार बन रहे हैं। दैवी राजधानी होती है ना, केवल राजा रानी नहीं होते, राजधानी होती है ना, है ना। नंबरवार है सारे। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा है। चलता है सभी का ये ख्याल। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, स्व पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतु प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप ज़रूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि लड़ाई है। फीलिंग आती है ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। इसे यात्रा नहीं है, लड़ाई है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, माया आ जाती है सामने से। याद की यात्रा में रहने से ही माया विघ्न डालती है। अच्छा काम करते हैं ना तो बुराई सामने आ जाती है लड़ने के लिए, क्योंकि रावण राज्य चल रहा है ना। अर्थात याद भुला देती है। यात्रा में रहने से माया विघ्न डालती है, यानी याद भुला देती है। कहते भी हैं बाबा
हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है, कौन सा तूफान है सबसे ज़्यादा जो लगता है? देह अभिमान का। फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। तो ऐसे क्या हो जाता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास, कितने दिन हैं। बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़े ही कर सके। फिर तो अकाउंट रखना मुश्किल हो जाए ना, कैसे पता चले, है ना। लाखों वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनेस्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज हैं, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं, है ना। सबसे न्यारी, बिल्कुल यूनिक है ये नॉलेज। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा, विचित्र है, दिखाई भी नहीं दे रहा, और सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। उनको यह साकार चित्र नहीं है, साकार बॉडी नहीं है ना शिव बाबा के पास, अपनी नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे, अब वो निराकार है, हम आत्माएं साकार हैं, पढ़ाए कैसे? तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा? परंतु यह तो ड्रामा है ना, कोई फिल्म है, दोबारा रिपीट होगी तो वही सीन आएंगे ना। ऐसे तो नहीं है दोबारा रिवाइंड करने से दूसरे सीन आ जाएंगे, नहीं। तो बाबा भी हर कल्प उसी तन में आएंगे, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज़ में। मोह उसमें रखेंगे तो फिर क्या होगा? अविनाशी में मोह रखा है तो प्राप्ति होगी, हर पल प्राप्ति होगी। विनाशी में रखेंगे तो बहुत दुख होगा। तो बाबा कहते हैं अविनाशी में मोह रखना है, न कि विनाशी चीज़ में। इतना समय तुम विनाशी देह में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो
हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने यह काम किया, है ना। इस कॉन्शियसनेस को इमर्ज रूप में रखने के लिए, सदा स्मृति में रहने के लिए लिखते हैं, मुझ आत्मा ने ये काम किया, मैं आत्मा इस आत्मा से ये बात करती हूँ। तो बाबा कहते हैं मुझ आत्मा ने आज यह भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। ऐसे करते हैं प्रैक्टिस। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। सारी दुनिया में बड़े से बड़ा विदुषी भी जो नहीं जानता, वो हम जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। रचता कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो ज़रूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। है आत्मा, सोच रहे हैं शरीर, तो उल्टे हो गए ना। है हम आत्मा, शरीर को चला रहे हैं और सोच क्या रहे हैं, हम शरीर हैं और हमारी आत्मा है, तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो बाबा कहते हैं उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है ना। भगवान की महिमा कितनी है ना। भक्ति में भी कहते हैं ना कि सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ, जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ। सरस्वती बैठकर भी अगर उसकी महिमा लिखे तो वो भी कम हो जाएगी। तो बाबा कहते इतनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है, जो कह देते ना सर्वव्यापी है। तो वो कहते उसकी महिमा तो नहीं करेंगे ना। नहीं, यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो। बाबा के बच्चे हैं ना, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है। हमारे में नो नॉलेज। एक बाप कोई नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में यानी छोटे बच्चे, जो छोटा बेबी होता है ना, छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है। नॉलेज नहीं है पर ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई अवगुण है। इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है ना। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल है ना। जितना छोटा बच्चा होगा उतना ज़्यादा पवित्र होगा ना, तो नंबर 1 फूल होगा। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था में है ना। कोई कर्मेंद्रिय नहीं खींच रही है, किसी के प्रभाव में नहीं है, किसी के लगाव में नहीं है, बिल्कुल न्यारा प्यारा। तो जितना छोटा है उतना कर्मातीत स्थिति में है। तो बाबा कहते कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वह फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं। तो अट्रैक्शन का ना मूल कारण प्योरिटी। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाप आए ही है तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं। 5 विकार रूपी कांटे हैं ना,
इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। अभी पता चलता है ना, फूल क्या है, कांटे क्या है ना, दुख सुख क्या है, पवित्र अपवित्र क्या है। कांटों का जंगल भी होता है। बबुल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीज़ें बनती हैं। भेंट की जाती है मनुष्यों की। तो ये एक तरह से अलंकृत भाषा है, कांटों से फूल बनाना ना, उसको एक तरह से भेंट करके बता रहे हैं। चुभते हैं वो, तो ये दुखदाई है, तो ये भेंट की जाती है, ऐसे कांटे हैं नहीं। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है, क्योंकि सब मनुष्य एक दूसरे को दुख दे रहे हैं ना। कहते भी हैं बाप सुखदाता है, माया रावण दुखदाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी तो यह कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट दो बारी नहीं हो सकता, एक पार्ट दो बारी नहीं हो सकता, एक ही बारी होगा। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह सब नया है ना। ऐसा लगता सब कुछ नया तरीके से ही हो रहा है, जबकि कल्प पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन फिर भी फीलिंग तो ऐसी आती है ना जैसे सब चीज़ें नई अभी हो रही हैं। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। देखो इतना ज़बरदस्त है ये, है ना। आत्मा ऐसी वंडरफुल है, हर एक एक्टिविटी, हर सेकंड क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे एक्ट में आना है, पूरे 5000 वर्ष का रिकॉर्ड है ना। वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, यह स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको यह बनना है? बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में यह थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो? दुनिया को तो देखो क्या बन गई है। कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा। यह जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है, क्या आता है? अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। बुद्धि के नेत्र से फीलिंग आती है ना, देखते हैं जैसे विजन सामने आ जाता है। वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। मकान भी क्या कहें, महल। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते, यही नाम रहेगा कल्प कल्प। और किताब होती है पढ़ाई के, दूसरे नॉवेल्स होते हैं। बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई के किताब। अलग अलग शब्द है ना, तो उनसे पता चल जाता है कि उनमें क्या होगा। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? भक्ति से ही वैराग्य होगा ना, जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो।
अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है ना। अलग अलग नाम है, स्वर्ग है, सुखधाम है, पैराडाइज है ना, अलग अलग नाम है। तो बाबा कहते सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है ना, आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। तो धर्म आत्मा का नहीं है, शरीर का है। जिस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है उस शरीर के हिसाब से धर्म कहा जाता है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है। धर्म यानी धारणा। तो आत्मा एक तो बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यह आत्मा की ओरिजिनल धारणाएं हैं। शांति धाम, मुक्ति धाम में रहती हैं। अब बाप समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। ये जो अलंकृत भाषा है ना, पत्ते, पेड़, ये सब हम समझ पाते हैं, कांटे, फूल, है ना, अभी समझ पाते हैं। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। किसी को भी समझाते हैं तो पहले बाबा का परिचय देना है। इनमें ही सब मूंझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है। इनको यानी ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना, है ना। सिंधी में बड़े भाई को भी दादा कहते हैं। फिर है मर्तबे के ऊपर, यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है। यह भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है ना। बाकी शरीर के हिसाब से कहेंगे भाई है, बहन है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। वो है ऊपर सितारों की दुनिया। जब सितारे नीचे आते हैं तो अंतर की शक्तियों को, गुणों को प्रकट करने के लिए पंच तत्वों की प्रकृति से निर्मित शरीर चाहिए। बाबा कहते हैं फिर सितारे को पाट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है। इतनी छोटी सी बिंदी इतने बड़े शरीर को चलाती है। तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना। 5000 वर्ष पहले ऊपर रहते थे, अलग हो गए, अभी मिले हैं। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। नई बातें नहीं सुना रहे।
इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नई। 1 सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, जैसे पीछे छूटता जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पास होता जाता है ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। 5000 ईयर्स कंप्लीट, फिर 1 शुरू। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट, सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट, सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, पता ही नहीं चलता था ना। कब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, फिर पाठ बजाना शुरू कर दिया। इतना गुप्त रीति से बाबा का पाठ चलता है, कोई दुनियावी मापदंड के हिसाब से निकाल नहीं सकते हैं हम। बेहद है ना बाबा। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट, सेकंड का। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा की घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट है, 1 सेकंड, 1 पल का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं ना, अंदाज से कह देते हैं, बाकी ऐसे पता थोड़ा ना चला। बाकी ऐसे नहीं, उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितरवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है। पहले सुख देंगे तो सुखधाम में जाएंगे। सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। दूसरा, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। वरदान है अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भवा। कैसे बनेंगे निर्बंधन, कैसे दूसरों को बनाएंगे निर्बंधन, कैसे बनेंगे मर जीवा? जब सदा स्मृति में रहेगा हमारा आदि और अनादि स्वरूप। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, देह के बंधन में नहीं आते बाबा। ऐसे आप मरजीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, बिल्कुल अपने निराकार बीज रूप स्वरूप में स्थित हो जाएं। फिर फील करें जैसे कि मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। आपकी स्थिति को देखकर वो भी फॉलो करेंगे। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना
यही मनसा सेवा है। बस बाबा को याद करते जाओ, ये बहुत बड़ी सेवा है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में हो, लगाव चाहे संकल्प के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, अलग अलग तरह की लगाव की जंजीरें हैं। कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बना नहीं सकेगा। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो अपने इन महीन लगाव की जंजीरों को चेक करना है और तोड़ देना है। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, जादूगर तो हमें
गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती